गेहूं की फसल पर लगने वाले कीट तना छेदक एवं गुलाबी तना छेदक। गेहूं वीट की फसल में तना छेदक स्टेम बोरर और गुलाबी तना छेदक पिंक स्टेम बोरर का प्रकोप अक्सर किसानों को भारी नुकसान पहुंचाता है। ये कीट पौधे के तने को अंदर से खा जाते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और दाने नहीं बन पाते। यहाँ इस कीट की पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। कीट का परिचय। एक तना छेदक स्टेम बोरर। इसका वैज्ञानिक नाम सर्पोफागर इंसर्ट्युलस है। इसे सामान्यत चावल का तना छेदक भी कहा जाता है, लेकिन यह गेहूं में भी नुकसान करता है। दो गुलाबी तना छेदक पिंक स्टेम बोरर। इसका वैज्ञानिक नाम सेसेमियर इन्फेरेंस है। यह मुख्य रूप से गेहूं, ज्वार, मक्का, धान जैसी फसलों पर पाया जाता है। कीट का जीवन चक्र लाइफ साइकिल। एक अंडा एग स्टेज। मादा कीट पत्तियों के नीचे या पौधों की गीली सतह पर अंडे देती है। अंडों के ऊपर हल्की सफेद परत स्केल्स चिपकी होती है। दो लार्वा कैटरपिलर स्टेज। यही अवस्था सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। छोटे छोटे लार्वा पौधे के तने में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और कोमल भाग खाते हैं। तीन शिशु अवस्था प्यूपा स्टेज। लार्वा पौधे के अंदर ही प्यूपा बन जाते हैं। चार वयस्क अडल्ट स्टेज। तना छेदक की तितली पीली रंग की होती है। गुलाबी तना छेदक के लार्वा गुलाबी रंग के दिखते हैं, जिससे इन्हें गुलाबी तना छेदक कहा जाता है। फसल पर होने वाला नुकसान। सिम्टम्स ऑफ डैमेज। एक तना छेदक स्टेम बोरर। पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तने में गोल छेद दिखाई देते हैं। पौधा सूख जाता है या उसकी वृद्धि रुक जाती है। कभी कभी तना खोखला हो जाता है। दो गुलाबी तना छेदक पिंक स्टेम बोरर। बालियों के निकलने से पहले ही तने में लार्वा प्रवेश कर जाते हैं। पौधे के बीच से पत्तियां सूखकर मरे हुए दिल, डेड हार्ट जैसे लक्षण दिखाते हैं। बाली निकलने पर उसमें दाने नहीं बनते या अधूरे रहते हैं। प्रभावित खेत में पैदावार 30 से 40% तक घट जाती है। पहचान के आसान तरीके। आइडेंटिफिकेशन इन फील्ड। पौधों के तनों में छेद और अंदर की गूदेदार संरचना का खाया जाना। पौधों का बीच का भाग सूखकर आसानी से निकल जाना। बालियों का खाली या अधूरा होना। गुलाबी रंग के कैटरपिलर तनों के अंदर दिखाई देना। नुकसान की गंभीरता। इकोनॉमिक लॉस। यदि समय पर नियंत्रण न किया जाए तो पैदावार में 25 से 50% तक की कमी हो सकती है। गेहूं की गुणवत्तापूर्ण बालियां नहीं बनती। कमजोर पौधे आसानी से गिर जाते हैं। नियंत्रण उपाय। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। एक सांस्कृतिक नियंत्रण कल्चरल कंट्रोल। समय पर बुवाई करें और देर से बुवाई से बचें। फसल के अवशेषों को जला दें या मिट्टी में दबा दें। फसल चक्र अपनाएं। गेहूं के बाद धान या मक्का की खेती न करें। पूर्णविराम। पौधों को संतुलित मात्रा में खाद एनपीके दें ताकि पौधे मजबूत रहें। दो यांत्रिक नियंत्रण मैकेनिकल कंट्रोल। प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। लाइट ट्रैप का प्रयोग कर वयस्क तितलियों को आकर्षित कर नष्ट करें। तीन जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल। ट्रिचोग्रामा चिलनिस परजीवी ततैया को छोड़ना। बुवीरिया बासियाना और मेटाराइजियम अनिसोप्ली जैसे फफूंद आधारित बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग। चार रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल। बीज उपचार। इमिडाक्लोप्रिड 70 WS से 5 से 6 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से उपचार करें। फसल में कीट दिखाई देने पर छिड़काव करें। क्लोरपाइरिफॉस 20% EC आत्सन 2.5 लीटर प्रति हेक्टर या क्विनालफॉस 25% EC आत्सन 1.5 लीटर प्रति हेक्टर या कार्बोफ्यूरान 3G आत्सन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर को खेत में डालें। सलाह। दवा का छिड़काव हमेशा सुबह या शाम को हल्की सिंचाई के बाद करें। तना छेदक और गुलाबी तना छेदक गेहूं की फसल के लिए खतरनाक कीट हैं। इनका समय पर नियंत्रण जरूरी है, वरना 30 से 50% तक पैदावार घट सकती है। यदि किसान समय पर बुवाई, संतुलित उर्वरक, फसल अवशेषों का प्रबंधन
और जैविक/रासायनिक नियंत्रण अपनाएं तो इस कीट पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।